प्यारे दोस्तों, हमारे परम प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण जो बीबी नगर के निवासी हैं और मानवता के कल्याण के लिए ये हमेशा 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवर सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु सुखिनः। और ये देश के लिए बहुत ही प्रेम रखते हैं। इन्होंने अपने परिवार में सारे डॉक्टर्स बना दिए हैं। बेटी, बेटे, दामाद, बहू जितने भी हैं सभी डॉक्टर्स हैं और ये लोगों की सेवा में निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। तो आज इनकी देश की चिंता ज़्यादा हुई और इसीलिए ये फ़कीर के घर आ गए हैं और कुछ अपने जो इनके शंका है दिमाग में उसको ये पूछना चाहते हैं। लीजिए आप। अब ये डॉक्टर सत्यनारायण नमस्ते। हम हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो परम प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण, आपके प्रश्न क्या है? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। ये प्रजातंत्र है, हाँ ये जनता के लिए जी नहीं तो बेनिफिट ऑफ द ये पॉलिटिशियंस। जी 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 ओके। तो प्रिय दोस्तों, अब इनके सवाल रहा। हमारे परम प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जनता का जो प्रजातंत्र है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार है और इससे बड़ा कोई उत्तम शासन प्रणाली विश्व में हुआ ही नहीं, जिसका प्रादुर्भाव, जिसका जन्म हुआ था ग्रीक में हुआ था। और प्रजातंत्र में कोई भी राजा बन सकता है। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरी सत्ता उनके हाथ में है, पूरी शक्ति उनके हाथ में है, सेना उनके कहने पर कुछ भी कर सकता है, दुनिया की सारी सुख सुविधाओं से वो संपन्न है। तो ये राजा बन गए। चाय बेचते थे उनके माता पिता, लेकिन वो कर्तव्य निष्ठा से, देशभक्ति की भावना से दिन रात प्रयत्न करते रहे और जनता का विश्वास प्राप्त किया और वो फ़कीर हो गए मेरी तरह। उनका व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। जो कुछ भी उनके साथ अभी है वो देश की जनता का है। प्रधानमंत्री निवास हो या उनके जो एरोप्लेन्स हो या उनके जो बॉडीगार्ड्स हो, वो ऐसे व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए सारी सुविधाएं उस पद की गौरव बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से त्याग का प्रतिरूप, सुभाष भोग की छवि वाला, शिवाजी महाराज की छवि वाला, झांसी की रानी की गुण गाथा में लीन रहने वाला, मना प्रताप के पद चिन्हों पर चलने वाला। हम जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप चरित्र का निर्माण करो। आप स्वार्थ की जो बेरी में जकड़े हुए हो उससे ऊपर आओ। धर्म की राजनीति करके ओवैसी साहब जैसे लोग मुसलमान भाइयों बहनों को भड़काते हैं उससे ऊपर आओ। लल्लू यादव की तरह जो बिहार को गर्त में डाल दिया, जाति के नाम पर आरक्षण किया, मंडल कमीशन लगाया, कर्पूरी ठाकुर के द्वारा प्रचलित था और बिहार को गर्त में डाला। सौभाग्य था कि यहाँ का जो न्याय पद्धति है वो उसको बहुत दिनों के लिए जेल में रखा और फिर आके वो बड़बड़ा रहा है। वो लोग भेड़िया है, वो लोग खून पीसने वाला है। अपने परिवार के लोगों को तो संपन्न कर दिया, करोड़ों की संपदा दे दी। मुलायम सिंह यादव उसी नस्ल का एक दूसरा है। उसका बेटा अखिलेश यादव वो भी एक तीसरा ऐसे ही दुष्ट है। ममता बनर्जी प्रजातंत्र के नाम पर अपने बंगाल को केवल बंगालियों का बोलता है। भूल गई कि यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। न तुम बंगाली है, न तुम बिहारी है, न तुम यूपी वाला है, तुम देश का एक सिपाही है, एक योगी है, एक सन्यासी है, एक फ़कीर है जो जनता का प्रतिनिधि बन के देश की सेवा करना चाहता है। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो सवाल था कि क्या ये प्रजातंत्र सचमुच प्रजातंत्र है? नहीं मेरे दोस्त, प्रजातंत्र के लिए बहुत मूलभूत आवश्यकता है। प्रजातंत्र का जो लोग हो वो एक चरित्रवान हो, विचारवान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, वो अपने शरीर के खून का एक एक कतरा जनता के लिए देने के लिए तैयार रहे, वो अपने जीवन को एक सन्यासी बना ले, एक भिखारी बन जाए और सत्ता का लोभ नहीं, जनता की सेवा की भावना हो। जिन गद्दारों का मैंने नाम लिया है, लल्लू यादव ये गरीब बादशाह बन गया, दर्जनों इसके बाल बच्चे हैं, सारे लोग करोड़पति बन गए, मालो माल हो गए। ये मुलायम यादव, इसका बेटा महाराजाओं से भी ज़्यादा है। ये आके नाच करवाता है बॉलीवुड के लोगों से, जनता को भड़काता है जाति, धर्म, मज़हब के नाम पर
और राइट्स करवाता है। ममता बनर्जी वो नक्सलवादियों को साथ लेके खून की नदियां बहाता है। अब बताइए, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि सबका कारण है जनता मूर्ख है, जनता भी लोभी है, वो बिकता है। दूसरे फिल्म में बताऊंगा।